वालेकुम अस्सलाम। आप इतने परेशान क्यों हो? हमारे स्कूल में बैटबाजी है। ये बैटबाजी कौन? तुम कहने की मुझे भी नहीं पता। यार और जाके नहीं रू सब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने देखा कि ये बच्चे बैतबाज़ी के बारे में बात कर रहे थे और इन्हें बैतबाज़ी के बारे में समझ नहीं आ रही थी। तो इसी तरह जो आज का मौजू है जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी बैतबाज़ी से मुतालिक है, यानी हमारा निज़ाम तालीम, हमारा निज़ाम इम्तिहान। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ है। और ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम चल रहा है ये लॉर्ड मकाले का बना हुआ है। अब लॉर्ड मकाले का जो निज़ाम तालीम था वो क्या था? लॉर्ड मकाले ने जो निज़ाम तालीम बनाया था वो क्लर्क पैदा करने के लिए बनाया था। असल में अंग्रेज़ मुसलमानों को तालीम याफ्ता करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे अहले इल्म या तालीम याफ्ता हों। उन्हें अपना दफ्तरी निज़ाम चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो लिख और पढ़ सके। तो लॉर्ड मकाले ने जो निज़ाम तालीम बनाया उसे हिंदुस्तान में नाफिज किया गया। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बनते ही गद्दार हमारे मुल्क में दाखिल हो गए और हमारे मुल्क की हाई पोस्ट और आला कुर्सियों पर काबिज़ हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनने ही नहीं दिया और उन्होंने हमारी नई नस्ल को तालीम याफ्ता बनने ही नहीं दिया। इसलिए हमारा निज़ाम तालीम जो है वो फरसुदा तरीन है। आप ये सोचें कि बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, पूरा साल पढ़ता है और आप 3 घंटे में उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाते हो। चलें, बच्चे ने पेपर दे भी दिया, 3 घंटे में उसने पेपर कर भी लिया, फिर चेक करने वाला, अब चेक करने वाला अपने आप को ऑल इन ऑल समझता है। चेक करने वाला ये समझता है कि मैं जो चाहे करूँगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। आप यकीन करें, मैंने कई लायक बच्चों को इम्तिहान में फ़ेल होते देखा है, मैंने कई नालायक बच्चों को पोजीशन लेते देखा है। आप ये सोचें कि जब हम अपने बच्चों का अपने मुल्क का इंतज़ाम ऐसे लोगों के हाथों में देंगे जो ताल्लुकात की बुनियाद पर, जो असर रसूख की बुनियाद पर आगे आए हैं, वो हमारा मुल्क क्या चलाएंगे? अब ये नस्ल जो नकल के ज़रिए, जो असर रसूख के ज़रिए सामने आई है, ये नस्ल मुल्क चला रही है। आप हॉस्पिटल में जाएं, आप वहाँ डॉक्टरों की काबिलियत देख लेंगे। आप हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ आप जजेस और वकला की परफॉर्मेंस देख लेंगे, कारकर्दगी देख लेंगे। आप किसी भी शोबे में जाएं, आपको लॉर्ड मकाले का ये निज़ाम सर पर चढ़कर बोलते हुए दिखाई देगा। हमारा निज़ाम तालीम क्लर्क पैदा कर रहा है, ग़ुलामाना सोच पैदा कर रहा है, तालीम याफ्ता लोग नहीं बना रहा। अगर तालीम याफ्ता लोग माशरे में आएंगे, आप यकीन करें महंगाई खुद ही अपना ज़ोर तोड़ देगी। ये जितने भी मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे ख़त्म होंगे? हमारी हुकूमत उन लोगों के हाथों में है जो आवाम को पढ़ा लिखा देखना नहीं चाहती, जो आवाम को आलिम बना नहीं देखना चाहती। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में 3 निज़ाम तालीम चल रहे हैं, 3 तरह के कोर्स चल रहे हैं। एक जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग निज़ाम तालीम है, जो मदरसों में बच्चों को तालीम दी जा रही है वो बिल्कुल अलग तालीम है। प्राइवेट स्कूल जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग निज़ाम तालीम है। और गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बच्चों को तालीम दी जा रही है वो बिल्कुल अलग है। तो सोचें, जब 3 मुख्तलिफ़ जगहों से तालीम हासिल करने वाले लोग आपस में मिलकर बैठेंगे तो उनकी सोच कैसे एक जैसी हो सकती है? वो कैसे किसी बात पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं? मदरसे वाले बच्चों को कुछ और तालीम दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। तो 3 मुख्तलिफ़ सोच लेकर चलने वाले लोग हमारे मसाइल को क्या हल करेंगे? ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। एक दफ़ा एक हुक्मरान
اپنے ملک کا نظام ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کروں، تو اس کے ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت اپنا نظام تعلیم صحیح کر لے. جب آپ کا نظام تعلیم صحیح ہو جائے گا آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بادشاہ نے یہی کیا، اس نے اپنے نظام تعلیم کو بہترین بنایا، بہترین استاد لے کر آیا، بہترین ماحول فراہم کیا، اور جو بچہ پڑھنا چاہتا تھا وہی نصاب بنایا گیا، اور اس کے ملک کے سارے مسائل حل ہو گئے. یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ حکمرانوں کے بچے تو باہر ہیں، ان کی نسلیں تو باہر ہیں، ان کی جائیدادیں تو باہر ہیں، وہ تو باہر بھاگ جائیں گے. میرے اور آپ کے بچے اس ملک میں رہیں گے، میرے اور آپ کے بچوں نے اس ملک میں اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، تب بھی میں اور آپ اچھی زندگی گزار سکیں گے. سوچیں، ضرور سوچیں، اور سوچنے کے بعد کوئی ایسا لاہے عمل تیار کریں کہ میرے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.